ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम आज वापस से अपनी सारी न्यूज़ को कवर करेंगे, जैसा कि हम करते हैं डेली। ओके, सो वापस से हम मतलब कि अभी जो प्राइम फोकस चल रहा है हमारा वेनेजुला और यूएसए, इसके आसपास जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको हम पहले कवर करते हैं, पता है आप लोगों को। ठीक है, तो उसी के बेसिक में चीज़ें आई हैं, तो देखते हैं इसको। ठीक है, ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप इज ब्रीफ्ड ऑन द ऑप्शंस ऑफ स्ट्राइकिंग ईरान एज प्रोटेस्ट कंटिन्यू। ठीक है, तो हुआ क्या है कि जैसे मतलब कि आप लोगों को पता है, मैं कवर भी करता हूँ कि ईरान में जो है अभी प्रोटेस्ट चल रहा है उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो है इकोनॉमी पूरी खत्म हो चुकी है, और बाकी जो सेकेंडरी सैंक्शंस हैं यूएसए की, वो भी काफ़ी दिक्कत दे रहे हैं। ठीक है, और भी जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज वगैरह हैं, जो लॉ वगैरह है, वो भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो उसकी वजह से वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। ठीक है, और उसी प्रोटेस्ट में हुआ क्या है, जब प्रोटेस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो ईरान की अथॉरिटीज़ ने ओपन फायर के जो है बोल दिया कि भाई ओपन फायर है, ओपन फायर। हाँ, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर ओपन फायर है। ठीक है, अब जब प्रोटेस्टर के ऊपर ओपन फायर है तो वहाँ लोग मर जा रहे हैं। तो उसी को ट्रंप ने ब्रीफ किया और उन्होंने बोला कि भाई देखो, जैसे आप स्ट्राइक ईरान पे स्ट्राइक करेंगी, क्योंकि वहाँ पे प्रोटेस्ट कंटिन्यू है और ईरान की अथॉरिटीज प्रोटेस्टर्स को मार रही हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ट्रंप ने बोला है कि अगर आप इस तरह से चीज़ें करोगे तो हम आपके ऊपर स्ट्राइक कर देंगे, जो कि बहुत बहुत पहले से वो बोलते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है जो उन्होंने पहली बार बोला है, लेकिन हाँ, बोला है। अब जो दूसरी अपडेट है वो आई है, ट्रंप ने बोला है मेक अ डील बिफोर इट्स टू लेट, ट्रंप थ्रेटन्स क्यूबा सेज आफ्टर वेनेजुला अटैक। ठीक है, तो हमें इसकी कुछ पहले हम आपको थोड़ी इसकी हिस्ट्री बताता हूँ क्या है। देखो, है क्या कि वेनेजुला वेनेजुला और क्यूबा, ये दोनों कंट्री आपस में जो है सपोर्टिव थे। ठीक है, सपोर्टिव थे, सपोर्टिव थे एंड उसके साथ में मतलब कि ये दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ में लिंक थे। कैसे लिंक थे? जो वेनेजुला था, ठीक है, वेनेजुला क्यूबा को अपने ऑयल और बाकी सारी चीज़ों को देता था क्यूबा को। ठीक है, और क्यूबा जो है इसके बदले में इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था। ठीक है, अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि अंडर ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व ट्रंप ने वेनेजुला के ऊपर ऑपरेशन किया और उनके पोजीशन कैप्चर कर लिया, तो क्यूबा का जो पार्टनर था वो खत्म हो गया यहाँ पे। और इसी की वजह से अब ट्रंप ने बोला है कि भाई क्यूबा से कि अब हमारे साथ आप डील करो, क्योंकि हमने वेनेजुला के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया है। ठीक है, तो ये देखो, ये जो टेक्स्ट ऑफिशियली है, ये उन्होंने लिखा है। देखो, क्यूबा लिव्ड फॉर मैनी ईयर्स on the large amount of oil and money of from Venezuela. In return, Cuba provides security services. Okay, ये ट्रंप ने बोला। In the last two Venezuela dictators, but not anymore. Most of the Cubans are dead from weeks USA attacks. ठीक है, and Venezuela doesn't need protection anymore. uh, इसके साथ में उन्होंने बोला कि जो हमारे साथ आप डील कर लो, जो लिखा भी है, मोर ऑयल मोर मनी एंड इट वाज टू लेट। ठीक है, ट्रंप ने बोला कि देखो, ट्रंप ने सीधा क्यूबा को बोला कि भाई मेरे हमारे साथ में आप डील कर लो, अगर आप डील नहीं करते हो तो अनफॉर्चुनेटली हमें आपके साथ में जो है वेनेजुला जैसा एक्शन करना पड़ेगा। ऐसा उन्होंने लिंक किया इसको। ठीक है, विद दिस हम चलते हैं हमारी और इसकी जो न्यूज़ आई है। ठीक है, होप दे नेवर फॉरगेट ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प सेज वेनेजुला स्टार्ट्स रिलीजिंग पॉलिटिकल प्रिजनर्स। ठीक है, तो क्या है कि जैसे मतलब कि जो प्रेसिडेंट वहाँ के थे वेनेजुला के, उनके टेन्योर में जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अरेस्ट किया गया था, अब जब प्रेसिडेंट वहाँ पे नहीं है, मतलब कि यूएस ने कैप्चर कर लिया है उनको, तो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, और ट्रंप ने बोला है कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बाहर निकाला जा रहा है, ये यूएसए की वजह से है। ठीक है, तो ट्रंप ने बोला है कि हमें उम्मीद है कि ये लोग इसको नहीं भूलेंगे, यूएस के एहसान को नहीं भूलेंगे, ऐसे उनको बोलना है। तो देखो लिखा है, वेनेजुला हैज स्टार्टेड द प्रोसेस द बिग वे रिलीजिंग देयर पॉलिटिकल प्रिजनर्स। आई थैंक यू, होप those prisoners will remember how lucky they got the USA. ओके, इसके साथ में उन्होंने बोला कि कम along with did what they do if they do not good for them। ठीक है, अगर उन्होंने बोला कि ट्रंप ने बोला कि अगर आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स हमारे एहसान को भूल गए तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, तो उनको धमकी दे दी। ठीक है, इसके साथ में एक चीज और, उन्होंने जो उनका सोशल ट्रुथ उनका पोस्ट वहाँ पे करते हैं वो, उनमें एक यूजर ने लिखा, एक्स पे लिखा था, एक्स पे पोस्ट किया था यूजर ने, लेकिन इन्होंने इसको सोशल ट्विटर पे पोस्ट किया। और उसमें क्या है, मार्को रूबो विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा। आप लोगों को अगर पता हो तो मार्को रूबो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए। ठीक है, तो उसके सेक्रेटरी हैं, और
ट्रम्प ने बोला है कि साउंड्स गुड फॉर मी। उन्होंने बोला कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है। तो देखो क्यूबा, क्यूबा देखो, हम वही क्यूबा की बात कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि वेनेजुला जैसा एक्शन हमको क्यूबा में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसे जो चीजें यहाँ लिंक यहाँ पे आ रही हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है यूएसए की तरफ से, ठीक है। तो हुआ क्या है, यूएसए टू पुश द क्विकर एक्शन इन रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन चाइना फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसका मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। आप लोगों को याद होगा अभी कुछ समय मतलब कि एक साल पहले, लगभग ऑलमोस्ट एक साल पहले, हाँ, चाइना एंड जो आपका यूएसए है, इन दोनों के बीच में टैरिफ वॉर चल रहा था, ठीक है। और जब यूएसए ने इसके ऊपर टैरिफ लगाया था चाइना के ऊपर, तो चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड बाकी जो क्रिटिकल मिनरल्स थे उसकी सप्लाई बंद कर दी थी यूएसए को, और जिसकी वजह से यूएसए को टैरिफ कम करना पड़ा था। तो अब तब यूएसए को पहली बार समझ में आया था कि यार हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर दिस रीजन, और बिना रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड नेचुरल रिसोर्स के ये कंट्रीज आगे नहीं जा सकती। तो इसी की वजह से ट्रम्प ने जो है, जो रिसर्च है, जो क्रिटिकल मिनरल्स की रिसर्च जो है उसको तेज कर दिया है, ठीक है। और इसको तेज कर दिया है तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि जो यूएस ट्रेजरी और सेक्रेटरी के जो ग्रुप हैं, उन्होंने G7 कंट्री साथ में मिलकर चाइना पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए चीजें आगे बढ़ाई हैं, ठीक है। तो क्या हुआ है कि पहला तो आपका G7 कंट्रीज हो गई, ठीक है। जी सेवन में जो कंट्रीज हैं उनके साथ में डीलिंग करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, चाइना का डोमिनेंस यूएस, चाइना चाइना देखो, चाइना ग्लोबल अर्थ में ऑलमोस्ट 47 टू 87% रिफाइनिंग करता है, ठीक है। 47 टू 87% काफी जो है वायबल चीज है। तो ये जो चीज उसमें कंट्रीब्यूट करता है। साथ में यूएसए चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन के पास पार्टनर्स हैं, उनके साथ में डील करके हम इसको पूरा कर लें। तो G7 आपका हो गया, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गया, उसके साथ में डीलिंग करेंगे। और क्या करेंगे, यूएस ने बोला है कि हमें खुद को लीडर पोजीशन पे रखना है, ताकि बाकी कंट्रीज में एक्सेप्ट कर सके और सप्लाई चेन को कंटिन्यू कर सके, ठीक है। चाइना का जो डोमिनेंस है वो कम हो सके, ऐसा यूएस का कहना है, ठीक है। तो वो देखते हैं कि क्या होता है, G7 कंट्रीज मिलकर क्या चीजें करती हैं और कैसे यूएस की ये जो समस्या है इसको सॉल्व करते हैं और चाइना को जो है ब्लैक आउट करते हैं यहाँ पे। तो विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है मसूद अजहर चीफ क्लेम्स जैसे मोहम्मद थाउजेंड ऑफ सुसाइड बॉम्बर्स आर द न्यू ऑडियो क्लिप, ठीक है। तो एक ऑडियो क्लिप आई है जिसमें जैसे मोहम्मद जो जैसे मोहम्मद का चीफ है, मोहम्मद मसूद अजहर जो जैसे मोहम्मद का चीफ है, उसने क्लेम किया है कि थाउजेंड्स ऑफ सुसाइड बॉम्बर्स रेडी है फॉर इंडिया में अटैक करने के लिए, ठीक है। ऐसा उसका क्लेम है। तो जब ये क्लेम आया तो फिर इसके बाद हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और तेज हो गई हैं और सर्चिंग चल रही है कि क्या क्या ऐसा मतलब कि सीन है कि नहीं है। तो हुआ क्या है कि इस सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने इसको जो जो ऑडियो था इसको रिलीज किया, मतलब कि देखा, और उसके बाद इस पर एक्शन लेना चालू कर दिया। तो उनके अकॉर्डिंग जो है कि जो जितने भी जम्मू कश्मीर का जो रीजन है, जम्मू कश्मीर का रीजन होगा, जो मेन सिटीज हैं, उनमें जो है इस चीज़ का चल रहा है, देख रहे हैं कि यार कितने लोग ऐसे गए थे बेसिकली करें। तो वो एजेंसी इस पे लगी हुई हैं। तो ये ऑडियो मतलब इंडिया को अलर्ट मोड पे अब डाल चुका है कि आगे क्या होगा, ऐसे अटैक्स वगैरह कैसे उसको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस क्रैक डाउन करेंगी, वो देखने वाली चीज़ होगी। विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है सी जिम्मे की तरफ से, ठीक है। तो सी सी जिम्मे की तरफ से जो न्यूज़ आई है ना, उसमें हुआ क्या है कि मतलब जो ताइवान जो था, ठीक है। तो सी जिनपिंग ने क्या किया, ताइवान को चाइना के साथ लेना, ठीक है। तो दिस ईयर ऑफ कमेमोरेशन सी विल सी जिनपिंग रिस्क टू ओवर ताइवान 2026, ठीक है। तो चाहे जो प्रेसिडेंट है चाइना के, उनका कहना है, उनका क्या कहना है, उनका ये कहना है कि ताइवान के ऊपर हम अपना क्लेम पूरा करते हैं, और चाइना की मेन पॉलिसी वही रहेगी जो पहले थी, मतलब कि ताइवान उनका हिस्सा बेसिकली, ठीक है। और क्या होगा, और जो उन्होंने बोला कि जो मिलिट्री ऑपरेशन है, मिलिट्री ड्रिल्स वगैरह हैं, वो और कंटिन्यू तेज करेंगे 26 में, और नेवल एक्सरसाइज भी तेज करेंगे। और क्या करेंगे, इंटरनेशनल रिएक्शन में भी चीजें, जैसे यूएस ने बोल दिया, जैसे मैंने आपको कल कवर भी कराया था, जिसमें मैंने बताया था कि ट्रम्प ने बोला है कि जो चाइना उस ताइवान में करना चाहता है वो करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीज़ है। और क्या है, जैसे चाइना अपनी वन चाइना पॉलिसी को काफ़ी कंट्री सपोर्ट भी करती हैं। तो आने वाला 26 जो अभी ईयर स्टार्ट हुआ है, इसमें हमें काफ़ी कुछ जो है रीजन उसमें
काफ़ी कुछ चीज़ें डेवलप हो सकती हैं, ठीक है, उस रीजन में, पर्टिकुलर रीजन में। तो वो देखने वाली बात होगी चाइना अब कैसे इसको आगे कंटिन्यू करता है और वन चाइना पॉलिसी के थ्रू ताइवान को कैसे कैप्चर कर पाता है या नहीं कर पाता है, तो वो काफ़ी कंसर्निंग पॉइंट होकर देखने वाला, ठीक है। तो विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है पीएम मोदी का। पीएम मोदी लीड्स द शौर्य यात्रा विद 108 हॉर्सेस इन गुजरात सोमनाथ, ठीक है। तो सोमनाथ टेम्पल पे पीएम मोदी ने विजिट किया और उसमें उन्होंने सोमनाथ कबीरराव पर जन्म के हिस्टोरिक जो मंदिर है, तो सोमनाथ मंदिर अपना है, और उसमें उन्होंने पीएम मोदी ने इस यात्रा को जो है स्टार्ट किया, ठीक है। और उन्होंने बताया कि जो लोगों को बड़ा जो देखो पीएम मोदी ने डमरू बजाया, पीएम मोदी ने डमरू बजाया, बेसिकली पीएम मोदी ने डमरू बजा के इसका जो है इनॉग्रेशन किया, ठीक है। इसका इसके साथ में पीएम मोदी ने इसके साथ जो सोमनाथ टेम्पल पे अटैक के 1000 साल पूरे हुए हैं ना, तो उसको लेकर बातचीत पीएम मोदी ने की, और इसके साथ में उन्होंने बेसिकली जो हमारा कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करते हुए चीज़ों को आगे किया, ठीक है। और सोमनाथ पीएम मोदी ने इस यात्रा के दौरान जो वॉरियर्स थे जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, ठीक है, उनको ट्रिब्यूट दिया। और इसके बीच में उन्होंने सभी सिविलाइजेशन और उन्होंने बोला कि इंडिया को अपने सिविलाइजेशन पर गर्व होना चाहिए और उनको स्ट्रेंथ करने के लिए डेवलप वर्क करना चाहिए। तो ऐसा पीएम मोदी का मैसेज सोमनाथ के थ्रू आया हुआ है। तो विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है एनएसए अजीत डोभाल की तरफ से, ठीक है। एनएसए अजीत डोभाल ने क्या बोला है? एनएसए अजीत डोभाल ने बोला है कि वी हैव टू रिवेंज अवर हिस्ट्री। तो एनएसए अजीत डोभाल ने बोला है यूथ को, ठीक है, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में जो प्रोग्राम भारत मंडप में चल रहा है अभी, उसको उसको उसी प्रोग्राम में एनएस साहब ने बोला कि हमें अपनी हिस्ट्री से बदला लेना है। अब हिस्ट्री से बदला लेने का मतलब क्या है? हिस्ट्री से बदला लेने का मतलब ये है कि जैसे हिस्ट्री में हमसे जो गलती हुई है, ठीक है, हिस्ट्री से जो हमसे गलती हुई है, जिस गलती की वजह से इंडिया ने अपने कल्चर को, अपने पावर को, अपने पैसे को खोया है, उस सारी चीज़ों को हमको वापस लाना है। तो इसी के साथ में एनएस अजीत डोभाल साहब ने बोला कि हमें सारी चीज़ें वापस चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हमें वो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो एनएस अजीत डोभाल साहब ने यूथ को बोला कि देखो, पहली बात तो ये है कि हमें जो अपने कल्चर है, हमारा हेरिटेज, हमारा पैसा है, हमारा पावर जो भी पहले था, उसको वापस लाने से पहले हमें उसके बारे में पता करना पड़ेगा कि भाई हमारा कल्चर था क्या, ठीक है। तो वो उन्होंने बोला कि हमारे जो ईच एंड एवरी यूथ है, हमारा जो यूथ है, उसको हर सेक्टर में काम करना होगा, इंडिया के हर एक सेक्टर में, ताकि हम अपने पुराने भारत को वापस ला सकें जो हमारे एंशियंट टाइम में था, जो हमारा कल्चर था, जो हमारी पावर थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स आए थे, वो चीज़ हमें वापस जो है लानी है। ऐसा उनका मैसेज था वहाँ से। तो विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है, तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आई हुई है रिलायंस की तरफ से, ठीक है। रिलायंस रिलायंस टू इन्वेस्ट 7 लाख करोड़ इन गुजरात ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। मुकेश अंबानी जी जो हमारे रिलायंस के मालिक हैं, उन्होंने बोला है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज 7 करोड़ रुपीस गुजरात में इन्वेस्ट करेगी अगले 5 साल के अंदर, ठीक है। 5 साल के अंदर 7 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे, ठीक है। और इस इन्वेस्टमेंट में क्या होगा? बेसिकली इस इन्वेस्टमेंट में आपके फॉर द इन्वेस्टमेंट होगा फॉर द ग्रीन एनर्जी, ठीक है। इसके साथ में जो आपके इकोसिस्टम है, सोलर बैटरीज हो गई, आपकी ग्रीन हाइड्रोजन हो गई, और जो जामनगर है, जामनगर में इंडिया का लार्जेस्ट एआई रेडी डाटा सेंटर सेटअप करेगा रिलायंस। इसके साथ में एआई के यूज़ करके वो डाटा सेंटर को इंडिया का एडवांस और लार्जेस्ट जो है डाटा सेंटर बनाया जाएगा, है ना। इसके साथ में जो अंबानी जी ने इसके साथ में एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी, रीजनल डेवलपमेंट और उसके साथ में सारी चीज़ों को इंक्रीज किया है। और उन्होंने बोला है कि ये सारा इन्वेस्टमेंट जो है 7 लाख करोड़ गुजरात में इन्वेस्ट किया जाएगा। इसके अंदर में सारे प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे और गुजरात का और इंडिया का जो है भला किया जाएगा, ठीक है। और तो उन्होंने बोला कि हमारे जो मतलब कि यूथ है, जो हमारा आने वाला यूथ है, उसको भी ऐसी चीज़ें फोकस करना चाहिए, ठीक है। इंडिया को कैसे आगे बढ़ाएं, बिजनेस में कैसे आगे बढ़ाएं, पैसा कैसे कमाएं, सारी चीज़ें उन्होंने बोला कि जरूरी है सब चीज़ें। तो विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है, ओके। सो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है यहाँ पे, मतलब कि जो इंडिया ने श्रीलंका की हेल्प की थी ना, जब श्रीलंका में भी साइक्लोन आया था, तब 450 मिलियन डॉलर की जो है एड गई थी, ठीक है। तो उसी प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया कनेक्टिविटी स्टोर, इंडिया फर्स्ट एसिलेटेड बरेली ब्रिज ओपन इन द साइक्लोन हिट श्रीलंका, ठीक है। तो ये जो ब्रिज है इंडिया ने बनाई थी, ये अब ओपन हो गई है,
तो क्या सीन है इसका, हम लोग पूरा कवर करते हैं इसको। तो हुआ क्या है कि साइक्लोन हिट हुआ था श्रीलंका में, ठीक है। तो उसमें इंडिया एसोसिएटेड बेली ब्रिज ट्रैफिक के लिए ओपन की गई थी, ठीक है। जिसकी जो हाइट थी वो 100 फुट थी, ठीक है। हाइट जो इसकी ब्रिज की थी 100 फुट थी, ठीक है। और इसको इंडियन आर्मी ने बनाया था। इंडियन आर्मी की जो इंजीनियर डिवीजन है उसने इंडियन आर्मी की जो इंजीनियर डिवीजन है उसने इसको बनाया था, ठीक है। और इसके साथ में ये जो इसकी कनेक्टिविटी थी, ये सेंट्रल प्रोविंस और उत्तर प्रोविंस, जो सेंट्रल सेंट्रल प्रोविंस हो गया और युवा का प्रोविंस हो गया, इन दो प्रोविंस प्रोविंस को कनेक्ट करती है ब्रिज, है ना। इस ब्रिज में रफली 450 मिलियन, मतलब कि 450 मिलियन और डॉलर का जो एड था उसके अंदर इसको बनाया गया था, ठीक है। और इसमें इसको इसलिए बनाया गया ताकि कनेक्टिविटी स्मूथ हो और जो लोग हैं वो उनको नॉर्मल चीज़ों में दिक्कत नहीं हो, है ना। ब्रिज का इनॉग्रेशन जो हाई कमिश्नर थे संतोष झा, जो श्रीलंकन इंडिया के जो हाई कमिश्नर है श्रीलंका में, संतोष झा जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, ठीक है। इसके साथ में श्रीलंका के डिप्टी मिनिस्टर्स वो भी थे, ठीक है। तो हमारे हाई कमिश्नर और श्रीलंका के मिनिस्टर्स दोनों ने इसका उद्घाटन किया था। और क्या किया था इसके साथ में, दोनों कंट्रीज ने इसके पहले जो ओपन हुआ था वो श्रीलंका में, श्रीलंका इंडिया श्रीलंका मिलकर 15 से ज़्यादा ब्रिजेस बनाए थे, ठीक है। ऐसे 15 से ज़्यादा जो है ब्रिज को इंडिया श्रीलंका मिलकर बना चुका है, ठीक है, जो साइक्लोन में काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। तो साइक्लोन हिट हुआ था तो हमारे 450 मिलियन डॉलर का जो एड हुआ था, जो श्रीलंका डॉक्टर एच जयशंकर ने खुद दिया था उनके प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो उसमें बनाया गया था हेड्स ऑफ इंडियन आर्मी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं श्रीलंका के लिए ताकि उनके लोग अच्छे रह सकें, ठीक है। हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी जो आई हुई है वो है हमारी इंस्टाग्राम की तरफ से। इंस्टाग्राम में ओवर 17.5 मिलियन इंस्टाग्राम यूजर्स, पर्सनल डाटा ब्रीच ऑन डार्क वेब रिपोर्ट, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है, डार्क वेब पे अभी कुछ समय, एक आई थिंक 1 साल पहले आधार कार्ड डाटा भी लीक हुआ था। आई थिंक 80 करोड़ से कुछ ज़्यादा लोगों का डाटा ब्रीच हुआ था। तो अभी डाटा ब्रीच इसका हुआ था, अब इसका भी हो गया। तो ये काफ़ी कंसर्निंग पॉइंट है। फिर पता क्या हुआ, तो इंस्टाग्राम का जब डाटा इतना 17.5 मिलियन लोगों का डाटा ब्रीच हुआ, तो कंपनी ने बोला इसको डाटा ब्रीच को, उसके बाद पासवर्ड को रीसेट ईमेल मिले, ठीक है। तो डाटा ब्रीच होने के बाद यूजर्स को पासवर्ड रीसेट ईमेल्स भी मिले, जिसमें लोगों को फेयर में कंपनी डाल दी, ठीक है। तो जो 17.5 मिलियन इंस्टाग्राम यूजर्स का डाटा ब्रीच हुआ, उसमें डाटा ब्रीच करने के बाद जो हैकर था, उसने जो हैकर का ग्रुप था, उन्होंने पासवर्ड चेंज कर दिया, जीमेल चेंज कर दिया, अकाउंट को लॉगिन ही नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद में जब जो इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है मेटा, उससे क्लैरिफिकेशन आया। उन्होंने बोला कि डाटा ब्रीच को डिनाई किया, हमने बनते हुए सिस्टम को कंप्राइज नहीं किया, अकाउंट्स को सिक्योर है। उन्होंने कहा है कि कुछ एक्सटर्नल पार्टी के रिसेट ईमेल ट्रिगर किए हैं, लेकिन एक्चुअल ब्रीच नहीं हुआ है। कंपनी ने बोला कि ब्रीच नहीं हुआ, लेकिन लोग तो टेंशन में आ गए ना। तो आपको अपने प्लेटफॉर्म को सिक्योर करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 17.5 मिलियन में हर बंदा टेक फील्ड से नहीं होगा, हर बंदा इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा, है। उसमें नॉर्मल बंदे भी होते हैं, क्रिएटर्स भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसे चीज़ें आपके ऐप में हो रही हैं, यू नीड टू इंश्योर दैट दीज थिंग्स शुड नॉट हैपन विथ योर ऐप, है ना। तभी तो आपका ऐप चल पाएगा, वरना ऐसे कैसे चल पाएगा। तो ये कंपनी को देखना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स ने बोला है कि अगर लीक्ड इन्फो सच है तो डार्क वेब पे अवेलेबल डिटेल्स अटैक्स आइडेंटिफाई करके और उनको जो है अटैक कर सकती हैं, क्योंकि 17.5 मिलियन डाटा का यूज़ करना, इट इज़ यू नो यू थिंक अबाउट इट। 17.5 मिलियन यूजर्स का डाटा है उसमें, और अगर डार्क वेब पे वो अवेलेबल है, अगर वो फेक हुआ तो ठीक है, बट अगर रियल हुआ, उसमें आधा भी रियल हुआ, तो हैकर्स के लिए काफ़ी है। वो उसमें उसको थ्रेट कर सकते हैं, ठीक है, साइबर क्राइम्स कर सकते हैं। और फिर वही क्वेश्चन आता है ना कि जैसे हमारी ईमेल आईडी आपको कैसे मिली, नंबर कैसे मिला, तो ये डार्क वेब से ही आता है, डार्क वेब पे अपलोड हो जाता है, उसके बाद हैकर्स का यूज़ करके साइबर क्राइम्स करते हैं। तो वो इनको देखना पड़ेगा कंपनी को कि भाई ऐसी चीज़ें जो है नहीं चल पाएंगी, है ना। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। विद दिस हम चलते हैं हमारी लास्ट आज की न्यूज़ की तरफ, और लास्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है ओपन एआई की तरफ से।
ओपन एआई ने क्या किया, ओपन एआई ने अपना नेक्स्ट जनरेशन एआई मॉडल रियल वर्ल्ड टास्क के लिए उसका जो कंडक्टर है उसको शुरू कर दिया है, ठीक है। और ये जो है ओपन एआई इसको ट्रेन कर रही है, ताकि ट्रेन करने की प्लानिंग कर रही है बेसिकली अभी तो। और वो जो है थर्ड पार्टी कंडक्टर्स के साथ जो पास्ट और करंट जॉब के एक्चुअल आउटपुट्स हैं उसको लेके चल रही है बेसिकली। ओपन एआई के जितने भी इंफॉर्मेशन उसके पास में है उसको यूज करके नेक्स्ट जनरेशन एआई मॉडल को डेवलप करने की प्लानिंग जो है कर रही है ओपन एआई, ठीक है। और इसका कंपनी का जो है कहना है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मिल रही है और सेफ कॉन्सेप्ट डिलीवरी अपलोड करने में, ठीक है, तो वो बन रही है। तो बेसिकली जो ओपन एआई में थोड़ी बहुत समस्या आती है ना, वो चीज़ इसमें जो है खत्म करने की इनकी प्लानिंग है। और क्या प्लानिंग है, और प्लानिंग क्या है कि ओपन एआई ने कहा है कि पर्सनली आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन और कॉन्फिडेंशियल डाटा, ठीक है, वो करना जरूरी है, ताकि चैट जीपीटी बेस्ड सुपरस्टार सुपर टूल भी प्रोवाइड किया गया है, ताकि एक्सपर्ट्स ने बताया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्राइवेटी का रिस्क अभी भी बना हुआ है, ठीक है। तो जो ओपन एआई चैट जीपीटी, जैसे हमारी चैट जीपीटी है, ठीक है, चैट जीपीटी क्या करती है, चैट जीपीटी हमारे डाटा से ट्रेन होती है। जैसे मान लो, मैंने आपको एग्जांपल मैं दे के बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने बोला चैट जीपीटी को कि जनरेट द इमेज ऑफ चैट, ठीक है। तो मान लो अगर चैट जीपीटी के पास वो फीचर ही ना हो सर्च करने का गूगल पे, या उसको सीखने का, मतलब उसको सीखने का कैसे कि चैट कैसी दिखती है, कैसे होता है, तो वो कभी जनरेट ही नहीं कर पाएगी इमेज को, कमांड हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्योंकि एआई, चैट जीपीटी है, कोई भी एआई टूल है, उसके पास फीचर है सीखने का। और सीखता कैसे है, वो डाटा हम देते हैं उसको, ठीक है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि जैसे मैं चैट जीपीटी को बोलूँ जनरेट द पिक्चर ऑफ विराट कोहली, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो कर दिक्कत देगी जनरेट। अगर मैं ऐसा ही बोलूँ जनरेट द पिक्चर ऑफ एलियन, जनरेट द पिक्चर ऑफ zombies, जो एआई ने कभी देखे नहीं होंगे, तो जो इन्फॉर्मेशन उसको इंटरनेट पे अवेलेबल होगी, जैसी बनी होगी इमेज, जैसी भी एक्स वाई जेड, वो दिखा देगा। लेकिन जो रियल, जो चीज़ उसने देखी नहीं है, जो चीज़ उसको ट्रेनिंग में नहीं मिली है, या वो ट्रेन नहीं हो पाई उससे, वो चीज़ नहीं करेगी। और आप लोग करके देखना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, आप एआई को कमांड देना कि जो है जनरेट कुछ भी टेक्स्ट वगैरह, ठीक है। तो उसमें अगर कुछ वो गलती कर देगा, तो उस आप उसको गलती को जब हाईलाइट करोगे ना, तो वो सॉरी जरूर बोलेगा, सॉरी मैं इसको भी सही कर देता हूँ, ऐसा वो बोलता है, ठीक है। तो वो भी आप उसको लिंक कर सकते हो कि वो सीख रहा है, और उसी सीखने के बेस पे जो एक्सपर्ट्स हैं बोल रहे हैं कि डाटा ब्रीच हो सकता है। क्योंकि आप लोगों को याद होगा जब जिबली विबली वो जो भी था, वो जब ट्रेंड आया था, तब लोगों ने अपनी पिक्चर्स को अपलोड करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इसके बाद काफ़ी टाइम बाद लोगों को पता चला था कि हम जो पिक्चर अपलोड कर रहे हैं वो एआई यूज़ कर रहा है अपनी ट्रेनिंग में, ठीक है। और ये कंपनी ओपन बोलती है, ओपन एआई खुद बोलती है कि हमारी जो चैट जीपीटी है वो एआई का यूज़ करती है, मतलब कि जो डाटा यूजर्स जो डाटा यूजर्स अपलोड कर रहे हैं, पिक्चर वीडियो जो भी वॉट एवर दैट, वो उसका यूज़ करके ट्रेनिंग कर रही है। क्योंकि अगर आज की डेट में आप अगर बोलो कि जनरेट, जैसे आपने अपनी पिक्चर अपनी आपने दी, और आपने अपनी पिक्चर अपलोड की चैट जीपीटी की, और आपने प्रॉम्प्ट लिखा कि जनरेट दिस पिक्चर लाइक दिस दैट इज व्हाट एवर दैट, ठीक है। अगर आप बिना पिक्चर अपनी अपलोड किए, अगर आप उसको सीधा प्रॉम्प्ट लिख दो और उसमें प्रॉम्प्ट में लिख दो कि जनरेट दिस पिक्चर, दिस माय पिक्चर, तो वो यही पूछेगा ना, सबसे पहले वो यही पूछेगा कि भाई आपको अपनी इमेज अपलोड करनी पड़ेगी। तो बेसिकली वो अपने बिना आपकी इमेज के वर्क नहीं कर पाएगा। तो यही जो है डाटा एआई के पास होता है। अब जब एक बार अपनी आप इमेज को बोल दोगे, अगर आप उसी चैट में उसी पर्टिकुलर पार्ट में आप कितनी भी इमेज जनरेट करवा सकते हो बिना सिंगल दोबारा अपलोड किए। अगर आपको दोबारा दोबारा आप बंद करते हो, दूसरी न्यू चैट में जाते हो, तो आपको दोबारा अपलोड करनी पड़ेगी। तो ये है जो है एआई का पूरा डाटा जो है उस बना हुआ है, ठीक है। इसके साथ में ओपन एआई ने बोला कि बेंचमार्किंग परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करने का स्टेप है, और कंपनी को पता चलेगा कि एआई मॉडल्स रियल वर्ल्ड में प्रोफेशनल टास्क और की वाइट कॉलर जॉब में कैसे कंपेयर करते हैं। तो ये काफ़ी कंसर्निंग पॉइंट होगा, देखते हैं आगे क्या होता है एआई मॉडल्स और क्या मतलब एडवांस जनरेशन में जाते हैं, ठीक है। विद दिस हम चलते हैं वीडियो के एंडिंग में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।